ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है अबाउट ई कैट। ई कैट की ओरिएंटेशन फॉर क्लास 23 एंड 24। मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स जिनके सवालात होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है कि जी सर अभी तो हमारे पेपर खत्म हुए हैं या एक आधा कोई पेपर बाकी है, तो ये ई कैट है क्या चीज। तो बेटा देखो, ई कैट जो है ये इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट है ये होता क्या है, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हो, ठीक है, साथ साथ मैं आपको बताता रहता हूँ ये है क्या चीज। आपने फॉर एग्जांपल ये आपके पास यूनिवर्सिटी, आपने इसमें एडमिशन लेना है, तो इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सीट्स होती हैं कम, मिसाल के तौर पे आपको जो डिपार्ट चाहिए उसमें सीटें हैं सिर्फ 100 और स्टूडेंट जो एम कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट है कोई 1500। ठीक है, तो अब ये 1500 इन 100 पे एडजस्ट कैसे होंगे, ये इस तरह से होंगे कि एक टेस्ट रखा जाएगा। सही, वो टेस्ट आप देंगे, आप पास करेंगे, आप मेरिट पे आएंगे, तो फिर आप एलिजिबल होंगे इन सीट्स के लिए। तो पहले हमें ये समझ में आ गया ई कैट है क्या, इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट है बेटा ये। और जरूरत क्यों पड़ती है, वो इस वजह से जरूरत पड़ती है कि सीट्स कम होती हैं और डोमिसाइल की बेसिस पे होती हैं, कोटा सिस्टम पे हमारे पास सिलसिला होता है, इस वजह से। अब उसके बाद जो तीसरा सवाल है कि व्हाट कम्स इन ई कैट, के सर ये ई कैट क्यों करना है और ये इदारे जो हैं वो 35 से लेके 55,000 तक की फीसेस इसके लिए क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो भाई कुछ तो इसके अंदर डिफरेंट होगा, तो आए जरा देखें कि इसमें डिफरेंट है क्या। बेटा ई कैट इज योर क्लास मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ये कंबाइंड आपके पास आ रहा होता है। सही, किस फॉर्मेट पे आता है, ये आता है एमसीक्यूज फॉर्मेट पे। कितने एमसीक्यूज होते हैं सर, 100 एमसीक्यूज होंगे ए बी सी डी ऑप्शन के साथ। ये एक मैंने जनरल आपको बता दिया कि जी इस तरीके का ई कैट होता है, मैट्रिक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज होते हैं। आइए जरा बात करें कि सब्जेक्ट्स इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। अगर हम इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें, इसके अंदर आपके पास होता है मैथ। आपने मैथ्स करना है वरना आप बायो भी कर सकते हैं। मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री स्लैश कंप्यूटर, इंग्लिश इज कंपलसरी। और कुछ यूनिवर्सिटीज में आपके पास जीके, आईक्यू या लॉजिक बेस्ड सवाल आ रहे हो। सही, अब कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड्स हैं। सब्जेक्ट्स ये आ गए आपके पास, फॉलो क्या हो रहा है, मैट्रिक और इंटर आपका फॉलो हो रहा है पूरा के पूरा। ठीक है, जो कुछ भी आपने अपनी क्लास मैट्रिक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ा है वो सब कुछ इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज आ रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हम इसकी तैयारी जो है वो यूट्यूब से क्यों ना कर लें। आप बिल्कुल कर सकते हैं यूट्यूब से तैयारी, बट यूट्यूब वाले टीचर्स जो हैं वो आपको आगे गाइड नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने चैप्टर 1 वीडियो में अपलोड कर दिया, आपने पढ़ा, जो समझ आया जो भी, अब वो आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ क्या मामला होगा कि आपको नहीं समझ में आया, आपने पूछा, नहीं समझ में आया, आपने बोला सर इसकी एक अलग से क्लास रखवाएं आप और मुझे समझाएं, नहीं समझ में आ रही है चीज। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अच्छा, हमने बात कर ली सब्जेक्ट्स की, तो इसका डिवीजन देख लेते हैं। देखो बेटा कि कुछ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टॉप पे समझी जाती हैं, एनईडी, डीयूईटी, सर सैयद, कराची यूनिवर्सिटी। ये वाली जो चार यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास, और भी बाकी भी, उनके अंदर जो पैटर्न है वो क्या फॉलो होता है, देखो 25 मार्क्स ईच,
4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए? अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। और अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो आप केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर ऑप्ट कर लोगे। अगर आपकी बायोलॉजी है तो आप मैथ्स की जगह क्या ऑप्ट करोगे? बायोलॉजी ऑप्ट करोगे। सही है, ये सब्जेक्ट्स हो गए आपके पास। अब ये जो 25 की मार्किंग है, ये जो 25 की आपकी मार्किंग है, ये कैसे डिवाइड हुई हुई है? इट इज डिवाइडेड, हाफ डिवाइड हुई हुई है। कैसे हाफ डिवाइड हुई है? फर्स्ट ईयर 50% एंड सेकेंड ईयर 50%। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 12 से 13 नंबर की फर्स्ट ईयर आएगी और 12 से 13 नंबर की आपके पास क्या आ रही होगी? सेकेंड ईयर। सही है। तो आपको अभी तक की जितनी मेरी बात है उसमें ये समझ में आ गया कि ई कैट है क्या, जरूरी क्यों है, आता क्या है। नेक्स्ट अप इज सिलेबस कवरेज। सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या सर 20 दिनों में सिलेबस हो जाएगा, 30 दिनों में होगा या 40 दिनों में होगा? देखो बेटा, सिलेबस इसका जो है वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। वो सिलेबस इसका है ऑल फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। इट्स अप टू यू कि आप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर को कैसे खत्म करते हैं। मिसाल के तौर पे चलें फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स सबकी होगी यहाँ पे। फिजिक्स में फर्स्ट ईयर के अंदर 10 चैप्टर हैं और सेकेंड ईयर के अंदर भी 10 ही चैप्टर हैं। तो अगर हम एक दिन में एक चैप्टर करें तो 20 डेज में तो सिर्फ फिजिक्स होगी। सही। लेकिन इस तरह नहीं होता इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। ठीक हो गया? इसमें पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे। साथ में इसमें हम क्लब करके पढ़ते हैं या सैंडविच बना के पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्लब और सैंडविच क्या चीज है? तो देखो, अगर थोड़ी सी अपनी याददाश्त आप स्ट्रॉन्ग करें तो एक आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर कुछ टॉपिक पढ़े हैं, वही चीजें फिजिक्स में आ रही होंगी। या अगर आपने मैथ्स के अंदर सेकेंड ईयर में वेक्टर चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने? मुझे बताइएगा, मैथ्स में आप लोगों ने वेक्टर चैप्टर पढ़ा सेकेंड ईयर में? मुझे आप इस पे लिख दें जरा चैट पे ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने लोग बात कर रहे हैं मुझसे। ओके, आपने इसको पढ़ा है, राइट? अब यही सेम चीज अगर मैं कहूं, स्केलर वेक्टर चैप्टर था आपका फिजिक्स का, बेटा उसमें भी तो सेम चीज पढ़नी थी, कोई नई चीज तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो मुझे तकरीबन ई कैट पढ़ाते हुए 10 ईयर्स हो चुके हैं। ऑनलाइन में मेरा तकरीबन 3 से 4 साल मुझे बैचेस हो चुके हैं मेरे इसके अंदर ना। तो मैं किस तरीके से पढ़ा रहा होता हूँ, मैं क्लब करके पढ़ा रहा होता हूँ। कि जैसे आज 1.5 घंटे की क्लास है अगर मिसाल के तौर पे, तो 1.5 घंटे में हम ये चीज कवर करेंगे। सही है। हमने मैथ्स पढ़ा, वेक्टर किया कंप्लीट, उसके बाद हम स्केलर वेक्टर पे आ गए। क्लास खत्म होगी, क्लास के बाद आपको भेजे जाएंगे असाइनमेंट। और ये रेगुलर आएंगे असाइनमेंट आपके पास। असाइनमेंट में क्या होंगे जी? एमसीक्यूज होंगे पास पेपर के। मिसाल के तौर पे वेक्टर चैप्टर के 15 भेज दिए, स्केलर वेक्टर के 20 भेज दिए। ये 35 आपने करने होंगे सॉल्व और चेक करवाने होंगे हर स्टूडेंट ने। सही हो गया? मेरे पास मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो 87 से लेकर 70 के दरमियान में आ रहा है। उसका रीजन ये है कि वीकली टेस्ट है मेरे पास। ठीक है बेटा, आपकी वीक में 4 दिन क्लासेस और 5वें दिन टेस्ट और रेगुलर टेस्ट हैं आपके। इसी तरीके से अब आप देखें जितने भी हफ्ते आपके पास आते रहेंगे आपके उसके अंदर टेस्ट होना शुरू होंगे और आखिरी उस पर भी बात करेंगे मॉक्स क्या होते हैं। तो ये इस तरीके से पढ़ाई होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं बुक्स का मामला कि सर बुक्स कौन सी चाहिए होंगी इसके अंदर। तो यार लिटरली 1 से 2 रिकमेंडेड किताबें हैं
एक है जी एनईटी के पास पेपर्स, ये आपको बेटा मिल जाएंगे मार्केट में ना, अगर परचेस कर सकते हो, अफोर्डेबिलिटी है तो ले लेना, वरना मैं आपको पीडीएफ वगैरह में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक ये है, और इन केस आप एनईटी, दाऊद, कराची यूनिवर्सिटी, इसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं किसी प्राइवेट इदारे के अंदर, तो फिर आप कारवान की कोई बुक ले लीजिए, या कोई डोगर ब्रदर की आप किताब ले सकते हैं। बेटा ये सब मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कोई एक परचेज कर लेना, ठीक है। एनईटी पास पेपर्स, कारवान या डोगर ब्रदर रख लेना, ताकि तुम अपने घर पे प्रैक्टिस कर सको इन सारी चीजों की। इसके अलावा जो तुमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो तुमने 5 ईयर लिया होगा या 10 ईयर लिया होगा ना, वो रख लेना अपने पास। सही है, ये सिर्फ मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे अपने। मतलब अगर कोई बच्चा बुक नहीं ले पा रहा है या कोई इशू है उसके साथ, तो वो क्या करे, 10 ईयर से तैयारी कर ले, 5 ईयर से तैयारी कर ले अपने घर पे ही ना इनसे। ओके, हाउ मेनी आवर्स आर नीडेड, कितना टाइम चाहिए होगा डेली हमें इसको करने के लिए, तो इसका जवाब वेरी करेगा, ठीक है। आप इस पे दिन में 5 आवर्स भी दे सकते हैं मिनिमम, आप चाहें तो आप 7 आवर्स भी दे सकते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी क्या है बच्चों को पढ़ाने की, और जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो रही है, वो ये है कि बेटा आप जब इनरोल कराते हो ना, जब आप इनरोल हो जाओगे मेरे पास, तो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक हो गया। रिकॉर्डेड कोर्स क्या है, फोल्डर्स हैं हमारे पास, और उसके अंदर तमाम सब्जेक्ट के, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, सबके रिकॉर्डेड कोर्स बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के अंदर ऑल 8 और 10, 11, 19 चैप्टर्स हैं तकरीबन इसमें ना, तो वो सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बने हुए हैं, ठीक है। वो आपको मिल जाएंगे पहले। मेरे पास तरीका ये होता है कि आपको एक स्केजुअल दिया जाएगा, ठीक है। आपको बताया जाएगा जी, मिसाल के तौर पे कि ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को 8:30 पे आपकी जी चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स होगा, ठीक है। आपको ये बात पता है जी, मंगल वाले दिन 8:30 बजे मेरा चैप्टर नंबर 1 सर पढ़ाएंगे, तो आपने ट्यूसडे को मॉर्निंग में, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ट्यूसडे को मॉर्निंग में फिजिक्स का फोल्डर खोलना है, और उसमें से चैप्टर नंबर 1 रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है, और अपने पास नोट्स बनाने हैं, सही है। आपने क्या करना है, अपने पास नोट्स बना लिए उसके, ये काम आपकी एक्टिविटी हो गई जी सुबह दोपहर की कोई। उसके बाद रात को सेम चैप्टर की क्लास होती है, इसके अंदर मैं कोई रिव्यू करा दूं, इसके अंदर मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूं, या हो सकता है मैं कोई आप लोगों के जो सवाल जो आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे जो नहीं समझ में आ रहे, तो मैं उनके बारे में डिस्कशन कर लूं। बहरहाल ये रात की क्लास है हमारी, जो कि 40 मिनट्स चलेगी एक सब्जेक्ट की, सही है। तो सुबह तुमने ये पढ़ा, नोट्स बनाए, रात में तुमने फिर इसी की क्लास ली, और जाते हुए क्लास खत्म होने के बाद असाइनमेंट आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब तुम उसी दिन सेम डे वो असाइनमेंट भी सॉल्व करोगे, तो बेटा क्यों तैयारी नहीं होगी फिर, सही है। ये मेरा एक तरीका है बस पढ़ाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि स्टूडेंट की ना सेम डे क्यूरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। और लेक्चर्स जो हैं वो ईकेट के हिसाब से बने हैं, मतलब मैक्सिमम जो लेक्चर है वो शायद 15 मिनट का होगा मेरा, 15 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आपका। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कोर्स खत्म करना है। अब 15 मिनट के हिसाब से देख लो कि तुम एक दिन में 5 चैप्टर कर रहे हो, 3 कर रहे हो, या एक ही करते हो, इट्स अप टू द स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपको जो बना के दूंगा ना स्केड्यूल, उससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और पहले हम फर्स्ट ईयर स्टार्ट करते हैं, सही है। हम पहले जो है ना हमेशा फर्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल?
अभी तक जो पूरी मेरी डिस्कशन थी, इसके अंदर आपका कोई सवाल है तो बताएं। अगर सवाल नहीं है तो मैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस आपसे कर सकता हूँ। चलिए, सैंपल क्वेश्चन ये है कि आपके पास आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में मैथ्स में ओमेगा वाला चैप्टर पढ़ा है? ये मुझे बताइएगा। ओमेगा वाला चैप्टर पढ़ा है, गुड। अगर मैं लिखता हूँ ओमेगा पावर 4, इसका आंसर क्या आएगा? नहीं नहीं, जीरो नहीं आएगा। मैं सारे स्टूडेंट से आंसर देख रहा हूँ। देखो बेटा, मैं फर्क समझा रहा हूँ सिर्फ इसी सवाल से। अगर तुम्हारे पास ये सवाल फर्स्ट ईयर के पेपर में आएगा, तुम क्या करते हो? तुम इसको 3 में ब्रेक डाउन करते हो। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है और ये खाली बचा ओमेगा, राइट? तो इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा। बट दिस मेथड इज फॉर फर्स्ट ईयर, नॉट फॉर ई कैट। ई कैट के अंदर आपको बेटा 1 मिनट मिलेगा सिर्फ एक एमसीक्यू के लिए, लाइक 100 फॉर 100। तुम कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दोगे, तुम्हें कम टाइम तो मिल सकता है, ज्यादा टाइम कभी भी नहीं मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ ओमेगा 4 मैंने दिया आपको। अगर मैं तुम्हें ओमेगा 1011 यानी ओमेगा की पावर 1011 टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, कि सर कैसे तोड़ें 3 में, फिर इसका आंसर निकालना है हमने। नाउ, जब ई कैट आप पढ़ते हैं तो ई कैट के अंदर हमारे पास होती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, बिकॉज वी नीड करेक्ट आंसर। कोई भी मेथड लगाओ, करेक्ट आंसर लेकर आना, राइट? 1011 को आपने क्या करना है, ऐड कर दें आपस में। 1 + 0 + 1 + 1 आपके पास होता है 1 2 और 3, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई? जी बेटा बताइएगा। ये बात समझ में आई कि मैंने एक सवाल को किस ट्रिक के जरिए मैंने सॉल्व किया? सिर्फ यही नहीं, हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही होता है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ट्रिक्स या टिप्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स के अंदर आपने ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो ग्रेविटी है वो बढ़ेगी या कम होगी रेडियस के हिसाब से? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ग्रेविटी रेडियस के हिसाब से बढ़ती है या कम होती है? कि अगर रेडियस मेरा बढ़ेगा तो ग्रेविटी क्या होगी, रेडियस कम होगा तो ग्रेविटी क्या होगी? जब आप फर्स्ट ईयर में थे ना, तो आपने क्या किया था, इसका मारा था रट्टा। ऐसे ही है, आपने मार लिया इसका रट्टा कि भाई ये एमसीक्यू आएगा तो हम इसमें इस तरह से कर दें। बट एंट्री टेस्ट में आप रट्टा नहीं मारते, आप कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। आपको पता है जी इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर होता है। नाउ यू नो
कि रेडियस और ग्रेविटी आपस में कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि सर देखें, अब आप कुछ भी कर लें मैं आपको आंसर दे दूंगा इसका, मैं जितना भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करूं। तो आज की बात को अगर मैं समराइज करूं तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास एंट्री टेस्ट में सवाल का जवाब देने का मेथड अलग है, इंटर के अंदर मेथड अलग है। सही है। इंटर के अंदर अगर मेरे पास सवाल आएगा, कोई भी सवाल आते, इंटीग्रेशन आ जाती है, कुछ भी एक्स वाई जी, मुझे कम से कम 1 से 1.5 पेज पे उसका सोल्यूशन होगा तो मेरे पास आंसर आएगा। राइट। एंट्री टेस्ट में यही चीज तुमने एक लाइन में लेकर आनी होगी। नो वन इज गोइंग टू आस्क कि यार तुमने सॉल्व किया, तुमने कौन से टीचर का मेथड लगाया, तुमने लियाटे रूल लगाया नहीं लगाया, तुमने ऐसे किए या वैसे किए। नो, आपको सिर्फ राइट आंसर निकालना है और वो किसी भी तरीके से हो सकता है। बात समझ में आती है? क्योंकि आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हो यहाँ पे, इस वजह से मैंने केमिस्ट्री का कोई आपको नहीं बताया कि इस तरीके का सिलसिला। इंग्लिश का देख लेते हैं, फाइनल देखते हैं कि जी इंग्लिश में क्या क्या चीजें आ रही होती हैं। बेटा इंग्लिश में सिनोनियम्स एंटोनियम्स आते हैं, ठीक हो गया। इस तरह सेंटेंस करेक्शन आ रही होती है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन आता है। फिलहाल तो ये 4 चीजें हैं मेन जो आपको आनी चाहिए। और इसको जो पढ़ाने का मेरा मेथड होता है ना, वो होता है रूट वर्ड्स। ठीक है, मेरा मेथड है रूट वर्ड्स का, जो मैं काफी अरसे से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, काफी कामयाब है वो मेथड, बिकॉज अगेन रट्टा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। मिसाल के तौर पे एक वर्ड लिखा हुआ है कंप्लीट, हम सबको इसका मतलब पता है कि कंप्लीट मतलब क्या होता है, मुकम्मल। इससे पहले अगर मैं लगा देता हूं इन, तो अब ये क्या बन गया, नामुकम्मल। विच मीन्स कि अगर वर्ड में इन आ रहा है शुरू में, तो इट इज पॉसिबल कि ये आपको नेगेटिव बात ही करेगा। मतलब 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन 90%, 95% ऑफ द टाइम अगर इन आ रहा है तो ये आपको